कोरोना वायरस पर एक मुतफ़िक़ा करारदाद पास कि एक मुल्क में एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। अब WHO ने डिक्लेयर कर दिया है पेंडेमिक है और उसमें नेशनल इमरजेंसी कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाई जाए प्राइम मिनिस्टर के नीचे, जिसमें चारों जो हैं वज़रा आला भी हों। और हम समझते हैं कि क्योंकि ये अब डिप्लोमेटिक इशू भी बन गया है ग्लोबल इंगेजमेंट के लिए, उसमें ज़रूरी है कि हमारा एक इंटरनेशनल रोल हो। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ़ौरन बंद होने चाहिए 31 मार्च तक। जितने मैचेस जितने स्पोर्ट्स हो रहे हैं दे शुड बी सीज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि ये एक मीडिया सप्लाई करेगा कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए। एंड आई होप द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन ऑन इट। ये मजाक नहीं है, एक पूरी दुनिया में ये वबा फैली है। कल इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे स्पीच की और अपने पूरी कौम को बताया कि उन्होंने हाथों को कैसे ठीक रखना है, कौन सी दवाई लगानी है, इस वक्त कौन सी मुसीबत सामने आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि सेक्शन 144 शुड बी इम्पोज्ड और 10 लोगों से ज़्यादा जो है उनको इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। 30 तक दुनिया पूरी कह रही है कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। और कोरोना वायरस, जैसे आप जानते हैं कि ये एक वायरस जो पहले वुहान शहर से शुरू हुआ और अब दुनिया के कई ममालिक में और कई शहरों में फैल चुका है। इटली में, यूरोप के दीगर ममालिक में, अमेरिका में केसेस जो हैं 100 से ज़ायद ममालिक में पाए गए हैं। पाकिस्तान में भी इसके बारे में तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो पूरी तौर से इस मामले के ऊपर न सिर्फ नज़र रखे हुए है, बल्कि जो भी इक़दामात हिफाजती एयरपोर्ट्स पे, बॉर्डर्स पे और हस्पतालों में लिए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, ताकि तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत की जा सके और इस मर्ज़ की प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जा सके।